वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर आरो सीरीज में आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत की प्रसिद्ध कढ़ाइयाँ। तो यहाँ पर हम कढ़ाइयों की सूची एक देखने वाले हैं कि कौन से राज्य में कौन सी कढ़ाई फेमस है। ये कपड़े के ऊपर एक आर्ट की जाती है, तो ये कपड़ा आर्ट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, कपड़े की चित्रकारी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसे कि एग्जाम में पूछा गया चिकनकारी किस राज्य की है, किस क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे ही फुलकारी के बारे में पूछ चुके हैं, किस राज्य का आर्ट फॉर्म है। तो ये पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित तथ्य भी लगातार पूछे गए हैं, तो इसको कंप्लीट करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई का नाम दिया गया चिकनकारी ही दिया गया है और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। मतलब उत्तर प्रदेश के भी स्पेसिफिक लखनऊ क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, यहीं पर ये इसका काम ज़्यादातर किया जाता है। सबसे पहले कपड़े पर पैटर्न को ब्लॉक छपाई के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद पैटर्न के साथ कढ़ाई के टांके लगाए जाते हैं और उसके बाद तैयार टुकड़े को छपाई के निशान हटाने के लिए धोया जाता है। तो ये होती है चिकनकारी। कांथा एक आर्ट फॉर्म है, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का है। कांथा को करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले धागे को आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कपड़े के किनारों के धागों से लिया जाता है। तो जो कपड़ों के किनारों के धागे होते हैं उनसे उसको निकाल के इसको बनाया जाता है, इस कढ़ाई को बनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रूपांकनों का यूज़ करते हैं। फुलकारी पंजाब की है और ये पुष्पीय रूपांकनों की कढ़ाई है जिसमें हल्के रंग के कपड़े पर चमकीले रंगों का वैषम्य निर्मित किया जाता है। कढ़ाई के टांके कपड़े के विपरीत पक्ष पर लगाए जाते हैं। इसके बाद है बाग, ये पंजाब का है। बाग आर्ट पूछा जा चुका है, ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। फुलकारी के समान ही है लेकिन इसमें कढ़ाई का काम कपड़े की पूरी सतह पर किया जाता है। जरदोजी कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का। इसमें सोने चांदी तांबे के तार का यूज़ करते हैं और रेशम के धागों को संजोकर इसको बनाया जाता है। तो सोने चांदी और तांबे के तारों को रेशम के धागों में संजोकर बनाते हैं। इसके बाद है कशीदाकारी, जम्मू कश्मीर की, बहुत इंपॉर्टेंट है कशीदाकारी। ये एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। पुष्पीय प्रतिमानों वाले सरल श्रृंखला टांके। अब इसको ये भी याद रखना है क्योंकि आरो में बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो अगर आप स्पेसिफिक आरो का ही एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये चीज़ें कि कौन से आर्ट फॉर्म में क्या प्रयोग किया जाता है, किस में ज्योमेट्रिकल जो आकृतियाँ उनका प्रयोग करते हैं, किस में पशु आकृतियाँ बनाई जाती हैं, किस में फूल की आकृति बनाई जाती है, किस आर्ट फॉर्म में कौन सी आकृति बनती है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर ये जैसे कि दिया गया कशीदाकारी, इसमें पुष्पीय प्रतिमान यूज़ करते हैं, सरल श्रृंखला के टांके लगाते हैं। फिर मानव और पशु आकृतियाँ सामान्य रूप से इसमें नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें कौन सी पुष्प की आकृतियाँ होती हैं। अगला दिया गया आरी कहाँ का है? गुजरात का है। लंबी हुक युक्त सुई जिसे क्रोशिया कहते हैं, इसका यूज़ करके सरल श्रृंखला टांकों के सूक्ष्म संकेंद्री वलियों के रूप में इसको निर्मित किया जाता है। वलय मतलब ऐसे गोल गोल ऐसी रचना बनाई जाती है और इसमें पुष्पकीय रूपांकनों का यूज़ करते हैं, फूल वगैरह बनाते हैं। शीशे का काम राजस्थान गुजरात का है। विभिन्न आकारों और माप के शीशे के टुकड़ों का यूज़ करके रंग बिरंगी कढ़ाई के बीच में सिल दिया जाता है। धारणियाँ, ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। घरों में उपयोग की जाने वाली कढ़ाई युक्त दीवार हैंगिंग होती है, धारणियाँ कहते हैं। हीर गुजरात का है। रेशम से बनाए गए मोटे ज्यामिति पैटर्न होते हैं। घोटा पट्टी, ये राजस्थान का है। सोने की जरी के फीतों के छोटे टुकड़े कपड़े पर लगाए जाते हैं जिसके किनारे विस्तृत पैटर्न का निर्माण करने के लिए सिल दिए जाते हैं। इसके बाद है अच्छेदा बिहार का है। ये बाघ के समान ही आर्ट फॉर्म है। कसूती कर्नाटक का है। कसूती कर्नाटक का है और ये एकल धागे से किया जाता है। इसमें कपड़े पर प्रत्येक धागे की गिनती की जाती है। पैटर्न के टाँके बिना गांठों के लगाए जाते हैं ताकि कपड़े के दोनों पक्ष एक समान रहे, मतलब आगे भी वैसे ही दिखे और पीछे भी कढ़ाई वैसे ही दिखे। रवारी गुजरात की है। गुजरात की रवारी जनजाति के द्वारा ये कढ़ाई की जाती है और पशुओं की सजावट, इसमें कढ़ाईदारी पशुओं की सजावट रहती है, मतलब पशु वगैरह के चित्र रहते होंगे। सामी लामी जो है ये मणिपुर का आर्ट फॉर्म है और इसमें बुनाई और कढ़ाई दोनों मिश्रित होती है। इसके बाद है फूल पत्ती का काम, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का है। कढ़ाई में फूल की पंखुड़ी और पत्तियों का रूपांकनों के रूप में इसका यूज़ करते हैं। टोडा तमिलनाडु की टोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। कांथा के काम ही, जो कांथा का काम है उसी के समान ही होती है लगभग। तो टोडा जनजाति भी प्रश्न पूछे चुके हैं कि कहाँ की है, तो ये तमिलनाडु में है। बन्नी कहाँ का आर्ट फॉर्म है? ये गुजरात का है। लुहाना समुदाय के द्वारा ज्योमेट्री के जो रूपांकन होते हैं उनका यूज़ करते हैं। कांच के काम सहित ज्यामिति रूपांकनों में रेशम का यूज़ भी किया जाता है।
बंजारा कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश की लवांडा जनजाति जो है और मध्य प्रदेश की बंजारा जनजाति, इनके द्वारा किया जाता है। शीशे और कांच के मोती के काम के साथ पीपली यानी कि जो एप्लिक होता है उस तकनीक का यूज़ करते हैं। इसके बाद है मुकेश आर्ट फॉर्म, ये उत्तर प्रदेश का है। पूरे कपड़े पर प्रतिमान बनाने के लिए पतले घुमावदार धात्विक धागे का यूज़ किया जाता है। कारचोबी राजस्थान की कपास की गद्दी पर सादे टांके लगाकर उठी हुई जरी की धात्विक कढ़ाई बनाते हैं। पिपली गांव उड़ीसा से संबंधित आर्ट फॉर्म है और ये पैच वर्क पर आधारित होती है। चमकीले रंग के और विभिन्न प्रतिमानों के कपड़े के टुकड़े सादी पृष्ठभूमि पर आपस में इसमें मिला दिए जाते हैं। इसके बाद है खटवा एप्लिक वर्क, जीआई टैग भी इसको दिया हुआ है, बिहार का है। और पिपली और पैच वर्क आमतौर पर बॉल हैंगिंग, सामियाना साड़ी, दुपट्टे, कुशन कवर आदि में पाया जाता है। इसके बाद है लंबानी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, संडूर कर्नाटक से संबंधित है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक अनूठा सुई शिल्प है, मतलब सुई से इसको किया जाता है। सुजानी, ये जीआई टैग इसको भी प्राप्त है और जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की कढ़ाई को दो रुखा भी कहा जाता है और यहाँ जो रूपांकन है इनको साटन स्टिच में बनाया जाता है, जो साटन का कपड़ा है उसमें, और दोनों तरफ समान रूप से इसमें काम किया जाता है लेकिन वे रंगों में अलग होते हैं। इसके बाद है सुजनी, ये बिहार का है। सुजनी जीआई टैग मिला है, इसको भी आमतौर पर इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला बेस फैब्रिक लाल या फिर सफ़ेद होता है। जो फैब्रिक होता है, कपड़ा जो है, कपड़े का बेस लाल रखते हैं या फिर सफ़ेद रखते हैं और इसमें किस चीज़ का रूपांकन करते हैं, इसमें रूपरेखा को मोटी चेन सिलाई के साथ सुशोभित किया जाता है, मतलब चेन वाली ऐसी मोटी मोटी सी बनाई जाती है। गारा गुजरात का है। जटिल कार्य पारसियों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। चीन से ये तकनीक लाए थे ये लोग। और गारा में पहले कागज़ पर ड्राइंग डिजाइन और फिर साड़ी पर डिज़ाइन ट्रेस करना शामिल होता है। किम खाब, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश की है और यह एक प्रकार का भारी ब्रोकेड है जिसमें रेशम और सोने के धागों, मतलब गोल्ड के जो धागे होते हैं, थ्रेड होता है, उसका यूज़ करते हैं, इससे बुना जाता है। सोने के थ्रेड को कलाबट्टू कहा जाता है और इस आर्ट फॉर्म को किम खाब कहते हैं। इसके बाद अंतिम दिया गया डोंगरिया स्कार्फ या फिर कपड़ा गंधा और ये उड़ीसा का है और ये यहाँ की एक जनजाति है डोंगरिया कंध। इनकी महिलाएं एक स्कार्फ बुनती है जिसको कपड़ा गंधा कहते हैं, जिसे वे लाल रंग की बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी के ऊपर पहनती हैं। तो यहाँ पर हमने आर्ट फॉर्म देख लिए, कपड़ा की जो भी कढ़ाइयाँ होती हैं उनको देखा, भारत के समस्त राज्यों की देखी और इनमें से 2-3-4 पूछे जा चुके हैं, तो इसको याद रखें और इससे संबंधित तथ्यों को भी याद रखना है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं आर्ट एंड कल्चर के तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई, चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके अलावा आरओ के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आरओ के अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो करके लगा सकते हैं और आप प्रैक्टिस क्विज जरूर लगाइए। प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाएगी, आपको प्रैक्टिस करने से ही आप क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आरओ के लिए स्पेसिफिक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस क्विज तैयार किए जाते हैं, इससे आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए या फिर यहाँ पर आपको 3 नंबर दिए गए, इनमें से किसी पर भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।